Hello everyone, welcome you all to the online lectures of Basic Electrical Engineering. हमारा जो टॉपिक है पावर मेजरमेंट, जिससे रिलेटेड हम तीन वीडियोस प्रीवियसली कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि पावर मेजरमेंट्स कैसे किन किन मेथड्स से के थ्रू हम कर सकते हैं, जिसमें हमने सिंगल फेस पावर मेजरमेंट एंड थ्री फेस पावर मेजरमेंट से रिलेटेड सारे जो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक्स में हमारे पास पढ़ने के लिए दी जाती हैं, वो सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया है। एंड फाइनली थ्री फेस पावर मेजरमेंट्स में जो वॉट मीटर मेथड्स हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन किया, एंड स्पेशली 2 वॉट मीटर मेथड जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसके डेरिवेशंस यूजुअली एग्जाम्स में पूछते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, तो उसका हमने डेरिवेशन किया है फॉर द स्टार कनेक्टेड लोड एंड डेल्टा कनेक्टेड लोड। ठीक है, तो प्रीवियस 3 वीडियोस में हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे पावर मेजरमेंट का, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर थ्री फेज पावर मेजरमेंट बेस्ड ऑन 2 watt meter methods, right? So let's start with this video. If you find this video useful and beneficial for you to study, then do share with the other students, and do subscribe and like the videos, right? So that I will continue doing the videos related to the subject and topics, right? So शुरू करते हैं हम अपने कुछ न्यूमेरिकल से related to three phase power measurement by using 2 watt meter method. So here is our first question. So first question है, it reads 2 watt meter method is used to measure the power taken by a three phase induction motor on no load. The watt meter readings are 375 watt and minus 50 watt. Calculate करना है power factor of the motor at no load and phase difference of voltage and current in 2 watt meters. ठीक है, तो दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। पहली चीज है कि पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है cos phi, राइट, एंड दूसरी चीज है आपको फेज एंगल यानी कि फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट में दोनों वॉट मीटर्स में। आपको पता है वॉट मीटर 1 और वॉट मीटर 2 का जो फॉर्मूला होता है उसमें आप देखते हैं एंगल्स फाई के रिगार्डिंग में जो हमारे पास VLIL cos 30 माइनस फाई एंड VLIL cos 30 प्लस फाई के जो दो फॉर्मूले हमारे पास हैं रिलेटेड टू द वॉट मीटर्स, वो हमें यहाँ पर यूज करने हैं। तो नेचुरली हमारे पास जो W1 है वो हम अभी तक देखते हुए आ रहे हैं, वो है VLIL cos 30 माइनस फाई, एंड W2 हमारे पास आता है VLIL cos 30 प्लस 5। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने डराइव की हैं रिलेटेड टू द 2 watt meter methods इन प्रीवियस डिस्कशंस, जहां पर हमने डेरिवेशंस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, राइट? तो ये जो फाई है बेसिकली ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इन both of these two cases. That means you have to find out 30 minus 5 and you have to calculate 30 plus 5 in these 2 watt meters. And another one is we have to calculate cos phi with the help of calculating phi, right? So यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि जो वॉट मीटर्स रीडिंग है आपके पास गिवन है, आपको एक वॉट मीटर का रीडिंग 375 वॉट, तो लेट्स से W1 दिया हुआ 375 वॉट एंड W2 आपको दिया है माइनस ऑफ 50 वॉट। ठीक है, यानी कि नेगेटिव का रीडिंग आपको यहाँ पे वॉट मीटर का दिया हुआ है, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, मुझे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, वो है जो पावर फैक्टर है उसका W1 और W2 की रीडिंग के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है ये जो W1 और W2 है ये हमने जब डराइव किए हैं तो वी हैव कंसिडर्ड लैगिंग लोड। सो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो लैगिंग लोड को एज्यूम करते हुए कंसिडर किए गए हैं। लैगिंग लोड में जो पावर फैक्टर होता है दैट वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में वेरी होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है जो फाई है दैट चेंजेस फ्रॉम when cos phi is 0 we have phi is equals to 90 degree, and when cos phi is 1 we have 0 degree। ठीक है, तो cos phi 0 के रेस्पॉन्डिंग में phi हमारा 90 डिग्री है, cos phi 1 के रेस्पॉन्डिंग में हमारे पास phi होता है 0 डिग्री। सो इन दिस केस व्हाट वी सी हियर कि अगर हमारा cos phi का वैल्यू 90 से 0 डिग्री के बीच में चेंज हो रहा है तो व्हाट इट क्रिएट्स द इफेक्ट ऑन W1 एंड W2। W1 का जो वैल्यू है वो है VLIL cos 30 minus 5। सो VLIL cos 30 minus 5।
अगर इसमें फाई का वैल्यू 0 से 30 हम रखते हैं तो यू विल हैव ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ W1 हियर, बट जैसे ही फाई का वैल्यू इंक्रीज होता है टुवर्ड्स द 90 डिग्री यू विल हैव cos minus 90 डिग्री, cos 30 minus some bigger value of greater than 30, let us say कि फाई का वैल्यू मोर देन 30 है तो आपको cos minus फाई मिलेगा, मीन्स जो फाई का वैल्यू वो नेगेटिव हो जाएगा एंड cos minus फाई आपका cos फाई ही होता है, तो यू विल हैव ए पॉजिटिव वैल्यू हियर। ठीक है, सिमिलरली W2 के केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो है VLIL cos 30 प्लस 5। इस कंडीशन में ये भी अगर हम फाई का वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में वेरी करते हैं तो यू विल ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ cos 5, बट इन दैट केस कौन सा वैल्यू हमारा ग्रेटर होगा, यहाँ हमारे जो मेन चीज समझने वाली है ये है कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू ग्रेटर होगा। तो जो वॉट मीटर W2 है जिसका वैल्यू VLIL cos 30 प्लस 5 है वो आपको हमेशा एक ग्रेटर वैल्यू देगा नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फाई फेज एंगल। फेज एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में आपको हमेशा W2 का वैल्यू ग्रेटर मिलेगा, दैट मीन्स इन दिस केस यू विल ऑलवेज हैव W2 इज ग्रेटर देन W1। किस केस के लिए? फॉर लैगिंग लोड के लिए, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम देखें वेरिएशंस ऑफ फेज एंगल and the values of W1 and W2 तो we will always have the value of W2 greater than W1 here। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें हमेशा हेल्प करेगी। ये वॉट मीटर्स की जो वैल्यूज हैं जो हमें अक्सर क्वेश्चन में दी जाती हैं 375 एंड -50 वॉट इन दिस केस, ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे कि कौन सा रीडिंग W1 है कौन सा रीडिंग W2 है। सिंस आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जो पावर जो लोड है वो इंडक्शन मोटर है and induction motor is a lagging type of load, so in that case हमारा जो W2 का रीडिंग है that should be greater than W1। so here we can say कि जो 375 है that is greater than -50 तो that has to be W2 not W1। ठीक है, according to this concept this W2 should be equals to 375 watt and W1 should be equals to -50 watt। so this entire discussion is done only for the lagging case of load। यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया वो लैगिंग लोड के लिए था, जहां पे हमने एसी सर्किट में सिंगल फेस एसी सर्किट में पढ़ा है कि लैगिंग लोड में फाई इज ट्रीटेड टू बी पॉजिटिव, जो फाई का वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है। हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में जब सिंगल फेस एसी सर्किट के बहुत सारे वीडियोस हमने किए, बहुत सारे डिस्कशंस किए, तो वी हैव कंक्लूडेड कि फाई व्हेन कमिंग टू बी पॉजिटिव इट इज लैगिंग लोड। और अगर आप लीडिंग लोड की बात करते हैं तो फॉर लीडिंग लोड आपका जो फाई है दैट विल बिकम नेगेटिव, और अगर फाई आपका नेगेटिव बनेगा तो उस कंडीशन में आपका जो W1 है जो ओरिजिनली आपका है VLIL cos 30 माइनस फाई, और जो W2 है आपका वो है VLIL cos 30 प्लस फाई। इसमें अगर आप फाई का वैल्यू -5 रखते हैं तो व्हाट यू विल गेट फॉर लीडिंग, आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी, मींस आपका जो W1 है that will be become VLIL cos 30 minus 5 and जो W2 है that would become VLIL cos 30 plus 5। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द चेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ फाई जो हमने अभी बताया ऊपर जो चेंज हो रहा है आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में एंड cos फाई 0 से 1 के बीच में बदल रहा है, तो इस कंडीशन में लीडिंग लोड में आपको हमेशा W1 का वैल्यू W2 से ग्रेटर मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम फाई एंगल निकालने की बात करेंगे, यानी कि जब भी हम tan फाई का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है √3 द डिफरेंस ऑफ रीडिंग्स ऑफ वॉट मीटर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रीडिंग्स ऑफ वॉट मीटर्स, तो हमेशा हम उसको W1 या W2 के टर्म्स में ना समझते हुए अगर हम यहाँ पर लिखें द हायर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग, क्योंकि आपके पास दोनों ही केस हो सकते हैं, लैगिंग का भी हो सकता है लीडिंग का भी हो सकता है, तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द केसेस। अगर आपके पास लैगिंग केस है तो हायर रीडिंग पे आपके पास W2 होगा, और अगर आपके पास लीडिंग केस है तो हायर रीडिंग के लिए आपके पास W1 होगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं हायर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग अपॉन हायर रीडिंग प्लस लोअर रीडिंग। नीचे तो हमें ऐड करना है तो डजंट मैटर कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, मेनली ऊपर हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए चूंकि हमें पता है हमारे पास लैगिंग लोड है, तो लैगिंग लोड के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर लैगिंग लोड
10 फाइव का फॉर्मूला बन जाता है √3, क्योंकि हायर रीडिंग पे W2 है तो फॉर्मूला विल बिकम W2 माइनस W1 अपॉन W2 प्लस W1। सिमिलरली लीडिंग लोड होगा तो हमने कहा कि W1 और W2 के बीच में जो वैल्यूज है वो स्वैप हो जाती हैं। आपका जो वैल्यू W1 का था वो W2 हो जाता है, जो W2 का था वो W1 हो जाता है। सो वी हैव W1 इज ग्रेटर देन W2, तो आपका जो फॉर्मूला है वो भी चेंज होके W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हमें यहाँ पर समझने की जरूरत थी कि कैसे इन वैल्यूज को डिसाइड करें अकॉर्डिंग टू द गिवन पावर फैक्टर। सो हियर इन दिस केस हमें ये पता चल चुका है कि हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो है W2 minus W1 upon W1 plus W2 because the lagging load is connected here, that is the induction motor, right? So with these given values हम आसानी से इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 10 फाइव का, that will be equals to √3, W2 is given as 375 minus of minus 50, that will become plus 50 upon 375 minus of 50। तब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें जो 10 फाइव का वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 2.265। After finding this, we will go for calculating phi. That will be tan inverse of 2.265, and tan inverse of 2.265 is nothing but equals to 66.18 degree. तो हमें phi का वैल्यू मिल गया है। phi का वैल्यू आने के बाद हमसे पूछा था पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर। So no load power factor is equals to cos phi, that is cos 66.18 degree. The value of this is 0.404 and lagging। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का जिसमें हमसे पावर फैक्टर पूछा गया था। नाउ सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हमसे पूछा है फेज एंगल, एंड फेज एंगल के लिए हमें चाहिए वॉट मीटर्स का रीडिंग। सो सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर द फेज एंगल। फेज एंगल, तो फेज एंगल फॉर W1 अगर हम कैलकुलेट करें, W1 के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है 30 प्लस 5, दैट इज 30 प्लस 66.18, that will give you 96.18 डिग्री। सिमिलरली फॉर W2 हमारे पास है इस बार 30 माइनस ऑफ 5, 30 माइनस 66.18, that will give you माइनस 36.18 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं फॉर द गिवन कंडीशंस, राइट। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लैगिंग लोड एंड लीडिंग लोड के केसेस में हमें किस तरह से फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है और कैसे हमें वैल्यूज को चेंज करना है। सो क्वेश्चन इजी था, लेकिन एक कंफ्यूजन जो हमें अक्सर होता है कि कौन सा W1 है कौन सा W2 है, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, जिसमें आपको एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया है, दिया है, जो है tan phi equals to √3 of higher reading of the wattmeter minus lower reading of the wattmeter upon sum of both the readings, right। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a three phase motor load has a power factor of 0.397 lagging। ठीक है, तो हमें एक पावर फैक्टर दिया हुआ है जो कि लैगिंग है, तो cos phi गिवन है 0.397 lagging। Two wattmeters connected to measure power show the input as 30 kilowatt। जो दो wattmeters यूज किए हैं उन दोनों का जो इनपुट है हमारे पास दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 30 किलोवाट। दैट सिंपली मींस कि हमें जो टोटल पावर दिया हुआ है, जो 2 वाटमीटर मेथड्स में W1 प्लस W2 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 30 किलोवाट। एंड हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है रीडिंग्स ऑफ 2 वाटमीटर। W1 और W2 का रीडिंग आपको यहाँ पे बताना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम cos phi की हेल्प से phi का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमें दिया हुआ है phi is equals to cos inverse of 0.397। cos inverse 0.397 आएगा हमारे पास 66.6 डिग्री। phi का वैल्यू हमारे पास आ गया है। नाउ एक फॉर्मूला जो tan phi का हमारे पास होता है, जो कहता है tan phi is equals to √3 into हाई रीडिंग्स ऑफ वाटमीटर माइनस लोअर रीडिंग्स ऑफ वाटमीटर। चूंकि लैगिंग केस है, लैगिंग केस में हमारे पास W2 का रीडिंग हाई होता है, तो फॉर्मूला बनेगा W2 माइनस W1 अपॉन W2 प्लस W1। इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास
फाई का वैल्यू है तो दैट विल गिव यू 1066.6 डिग्री इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 W2 minus W1 upon W2 plus W1 that is 30 किलोवाट 30 किलोवाट। ठीक है, अभी हम इसको किलोवाट में ही रख रहे हैं सो दैट हमें जो भी आंसर मिलेगा वो किलोवाट में मिलेगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन क्रिएट करेंगे जो W2 minus W1 के फॉर्म में होगी। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग we will get W2 minus W1 is equals to 40 किलोवाट। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये था जो W1 plus W2 है। सो सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से एंड हमें W1 और W2 का जो आंसर मिलेगा वो आएगा W1 is equals to -5 किलोवाट एंड W2 is equals to 35 किलोवाट। ये हमारे वो दो रीडिंग्स हैं वॉटमीटर्स के जो हमसे यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एक 3 फेज बैलेंस लोड है, 3 फेज 400 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्टेड है और 10 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है। दो वॉटमीटर्स पावर को मेजर कर रहे हैं जिसका रेशियो दिखाया गया है 2:1। फाइंड द रीडिंग्स ऑफ 2 वॉटमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो है एक लाइन वोल्टेज दिया है 400 वोल्ट, एक लाइन करंट दिया है 10 एम्पियर। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो रेशियो दिया है दोनों वॉटमीटर्स का वो है 2:1, राइट। नाउ इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपके पास जो लोड है वो लैगिंग लोड है या लीडिंग लोड है। तो अगेन वी विल हैव ए कंफ्यूजन कि जो रेशियो है W1 और W2 का वो W1 अपॉन W2 है या W2 अपॉन W1 है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला वॉटमीटर आपका हायर रीडिंग ले रहा है। जैसे आपको पता है लैगिंग में W2 हायर होता है तो इट शुड बी W2 बाय W1, और लीडिंग लोड में W1 हायर रीडिंग होती है तो W1 अपॉन W2 होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह के केसेस में हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई भी इस तरह का हिंट हमें नहीं मिलता है कि किस टाइप का लोड है तो वी ऑलवेज गो फॉर द लैगिंग टाइप ऑफ लोड, राइट, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड। सो फॉर दिस केस हमें कंसिडर करना है कि ये लैगिंग लोड है, तो लैगिंग लोड के केस में W2 का हायर रीडिंग होता है, सो W2 अपॉन W1 इज गिवन एज 2/1, राइट। नाउ ये चीज हमें क्लियर हो गई है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, वो होगा W2 is equals to twice of W1. So we have a formula of 10 phi that says under root 3 into W2 minus W1 upon W2 plus W1, राइट। अगर इसमें हम इन सभी वैल्यूज को पुट करें तो हमें एक रिलेशन मिलेगा दैट विल बी रूट 3 इंटू W2 की जगह पर हम रखेंगे 2W1, सो 2W1 माइनस W1 अपॉन 2W1 प्लस W1 is equals to under root of 3 into W1 upon 3 W1, W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा, we get 10 phi is equals to 1 upon under root 3 and phi, यहाँ से हम phi निकाल सकते हैं, phi will be 10 inverse of root 3 that will give you 30 degree। ठीक है, तो इतना हम अभी तक निकाल चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है रीडिंग्स ऑफ 2 वॉटमीटर। तो 2 वॉटमीटर की जो रीडिंग्स हैं उनके दो फॉर्मूले जो हमारे पास हैं उन फॉर्मूलेस को हम लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास VL भी है, IL भी है और phi भी है। सो W2 is equals to VL IL cos 30 minus phi and W1 is equals to VL IL cos 30 plus phi। That will give you VL का वैल्यू है 400 multiplied with 10 cos 30 minus phi, phi भी 30 है तो 30 minus 30 will be 0, and similarly W1 will be 400 into 10 cos 30 plus 30। तो फर्स्ट आंसर आपके पास आ रहा है 400 into 10 that is 4000 watt, एंड सेकेंड जो हमारे पास आ रहा है cos 60 होता है 1/2, so it will give you
2000 watt. So these are the values of W2 and W1 जो हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, तो that is all about this question 3. This is our question number 4, जिसमें हमें दिया है 3 identical coils having resistance of 10 ohm and inductive reactance of 10 ohm are connected in star across 400 volts 3-phase supply. Determine the line current, power factor, active power, reactive power. If power measurement is made using 2 wattmeter method, what will be the readings of 2 wattmeter? क्वेश्चन सिंपल है. सबसे पहले तो हमें नॉर्मल स्टार कनेक्शन के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूले यूज करने हैं उससे हमें कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. सो फ्रॉम दैट हमारे पास यहाँ पर दे रखा है द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल R 10 ohm, द रिएक्टिव इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज 10 ohm. इन दोनों की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इम्पीडेंस पर फेज. सो इम्पीडेंस ऑफ द फेज जो कि होता है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर दैट विल गिव यू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. तो हमें यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है आफ्टर सॉल्विंग दिस दैट इज 10 अंडर रूट ऑफ 2 ओम. ये हमारे पास फेज इम्पीडेंस आ गया है. ऑल्सो हमें यहाँ पर दे रखा है लाइन वोल्टेज दैट इज 400 वोल्ट्स. तो चूंकि हमारे पास स्टार कनेक्शन है, सो स्टार कनेक्शन में हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं वो होते हैं IL is equals to I phase and VL is equals to root 3 V phase. So from here, first of all, we will find out the phase voltage VP. So phase voltage VP will be equals to VL upon root 3, 400 upon under root 3. That will give 231 volts approximately. And using this VP, we will find out the phase current. So phase current IP will be equals to phase voltage divided by the impedance per phase, that is 231 divided by 10 under root 2. ठीक है, तो ये हमें यहाँ से मिलेगा 16.33. जो हमारे पास फेज करंट आ रहा है दैट इज 16.33 एंड जो फेज करंट है वही लाइन करंट है हमारे पास यहाँ पे क्योंकि स्टार कनेक्शन है. तो एक तो लाइन करंट का हमें आंसर चाहिए था तो वो हमारे पास आ चुका है. इसके बाद हमें चाहिए पावर फैक्टर. सो पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल्स टू होता है R अपॉन Z. यहाँ पर हमारे पास R है 10, Z है 10 अंडर रूट 2, राइट. तो 10 अपॉन 10 अंडर रूट 2 दैट इज 1 अपॉन रूट 2 विल गिव यू 0.707. इट इज लैगिंग बिकॉज RL का केस है तो नेचुरली इट विल बी लैगिंग इन केस. नाउ एक्टिव पावर P होता है अंडर रूट ऑफ 3 VL IL cos phi. सो अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 400 जो कि हमारे पास लाइन वोल्टेज है, 16.33 लाइन करंट है एंड cos phi है हमारे पास 0.707. इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड हमारे पास जो आंसर आ रहा है आफ्टर कैलकुलेटिंग इट इज 8000 वॉट. रिएक्टिव पावर Q दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 VL IL sin phi. ये होता है हमारा फॉर्मूला. So putting the values under root of 3 into 400 into 16.33 into sin phi. So यहाँ पर हमें सबसे पहले sin phi निकालना होगा and cos phi चूंकि हमारे पास 0.707 है तो वहां से हम phi की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. So phi is equals to cos inverse of 1 upon root 2 जो कि आएगा 45 डिग्री. ठीक है, तो here we can write sin 45 डिग्री. sin 45 भी सेम ही होता है 1 upon root 2. So we will again get the same value 8000 volt ampere reactive. तो एक्टिव पावर भी आ गया है, रिएक्टिव पावर भी आ गया है. नाउ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर हम 2 वाटमीटर मेथड लगा के पावर को मेजर करते हैं तो रीडिंग्स क्या होगी दोनों वाटमीटर्स की. सो फॉर दैट पर्पस यहाँ पर हमारे पास एक्टिव पावर है एंड हमें पता है एक्टिव पावर P इज इक्वल्स टू होता है W1 प्लस W2 दैट विल गिव यू 8000 वॉट जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट यहाँ से कर चुके हैं. ऑल्सो 10 फाई का जो फॉर्मूला है 10 फाई चूंकि ये इंडक्टिव लोड है तो इंडक्टिव लोड के केस में फॉर्मूला होता है √3 W2 माइनस W1 अपॉन W2 प्लस W1. फाई हमें पता है 45 डिग्री है. सो 1045 इज इक्वल्स टू √3 W2 माइनस W1 अपॉन 8000 वॉट. 1045 1 होता है. So we will get from here
after solving equation in terms of W1 and W2, that will give you W2 minus W1 is equals to 4619. Now first equation हमारे पास ये था, second equation हमारे पास ये है. We will solve these two equations for W1 and W2. So we are getting, after solving, W1 is 1690.5 watt and W2 I am getting 6309.5 watt. तो ये हमारे पास आंसर्स हो गए हैं जो W1 और W2 के आंसर्स, राइट. So this is all about this question number 4. So this is the last question, question number 5 जो हम ले रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए. 3 equal impedances each consisting of R and L in series are connected in star. तो सबसे पहले तो एक स्टार कनेक्शन हमें दिया हुआ है. सप्लाई दे रखी है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज. तो वैल्यूज लिखते चलते हैं. वी हैव सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट्स 9 वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज. 3 wire balance supply means the input power to the load is measured by 2 wattmeter method and the wattmeter reads 3 kilowatt and 1 kilowatt. Determine the values of R and L. तो एक तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो सर्किट का पावर फैक्टर है वो लैगिंग है बिकॉज R और L के साथ यहाँ पर कनेक्शन है. एंड चूंकि RL सर्किट है तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सा वाटमीटर हाई रीडिंग पर होगा. So as per the lagging load, we have a wattmeter W2 on the higher side. So W2 should be equals to 3 kilowatt and W1 should be 1 kilowatt. क्योंकि for lagging load हमारे पास होता है W2 greater than W1 for lagging load. ठीक है, तो ये चीजें हमें गिवन है. नाउ हमें R और L का वैल्यू कैलकुलेट करना है. कैसे शुरू करें हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को. तो बेसिकली आपको थोड़ा सा तो ये आइडिया होगा अभी तक, अगर आप सारा पूरा एसी सर्किट पढ़कर आए हैं तो R और L को जब भी निकालना होता है तो हमें एक तो Z किसी तरह से हमें निकाल लें, वहां से हमें हेल्प मिलती है अगर कॉम्प्लेक्स के साथ डील कर रहे हो तो, और अगर नॉन कॉम्प्लेक्स के साथ डील कर रहे हो तो Z के साथ साथ cos फाई हमें मिल जाए. ये दो चीजें अगर हमें मिल जाए तो RL को आसानी से निकाला जा सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं W1 और W2 की रीडिंग से पावर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो टोटल पावर P शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए W1 प्लस W2, दैट इज 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 किलो वाट. तो हमारे पास 4 किलो वाट पावर आ गया है टोटल. नाउ tan फाई का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है अंडर रूट ऑफ 3 W2 minus W1 upon W2 plus W1. Using this formula, we get root 3 into 4 minus 1 upon 4, that is under root of 3 into 3 upon 4. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा, okay, it is 3 minus 1 not 4 minus 1, 3 minus 1, that will become 2 by 4 or under root of 3 upon 2. So from here the value of phi tan inverse of root 3 by 2 is equals to 40.89 degree lagging. ठीक है, सो हमें फाई का वैल्यू मिल चुका है और फाई का वैल्यू मिलने से हम आसानी से पावर फैक्टर यानी कि cos फाई कैलकुलेट कर सकते हैं. cos 40.89. so power factor cos phi is equals to cos 40.89 degree and cos 40.89 degree होता है 0.756 लैगिंग, राइट. तो पावर फैक्टर हमारे पास आ गया है. अब पावर फैक्टर के बाद हमें क्या क्या चीजें और कैलकुलेट करनी है. हमें चाहिए फेज यानी कि इम्पीडेंस. सो इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं यानी कि ZP अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है ZP कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला ऑफ फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय द फेज करंट. तो फेज वोल्टेज एंड फेज करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों ही चीजें चाहिए बिकॉज हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्टार टाइप ऑफ सर्किट है. ठीक है, कनेक्टेड इन स्टार लिखा है. तो फॉर स्टार कनेक्शन इन स्टार VL is root 3 V phase and IL is equals to I phase. तो हमें कहीं ना कहीं VL और IL इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है. So let us find VP and IP. तो from here
Vp इज इक्वल्स टू VL अपॉन √3 और हमें क्वेश्चन में जो VL दे रखा है वो है 400 वोल्ट, सो 400 डिवाइडेड बाय √3, ये हमारे पास Vp हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम IL या IP कैलकुलेट करना चाहें तो हमें आप क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें एक तो लाइन वोल्टेज दे रखा है, हमें पावर पता है, तो आप एक फॉर्मूला याद करिए यहाँ से कि एक एक्टिव पावर थ्री फेज का फॉर्मूला होता है √3 VL IL cos phi। यहाँ से अगर हम सीधे IL को कैलकुलेट कर पाए यूजिंग P अपॉन √3 VL ऑफ cos phi, हमारे पास सारी ही वैल्यूज हैं, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू P हमारे पास है टोटल 4 किलोवाट, दैट इज 4000 वाट, डिवाइडेड बाय √3 इंटू VL है 400 इंटू cos phi हमने अभी जस्ट निकाला है 0.756। So let's calculate this using calculator। हमारे पास जो IL का वैल्यू आ रहा है बाय कैलकुलेटिंग इट इज इक्वल्स टू 7.64 एम्पियर और जो हमारा IL है वही हमारा IP फेज करंट भी है, दैट इज 7.64 एम्पियर। तो हमारे पास VP भी है, नाउ हमारे पास IP भी है, वी कैन इजीली कैलकुलेट द फेज इम्पीडेंस ZP इज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज 400 upon √3 divided by phase current 7.64 and by solving this we are getting 30.23 ohm। ये आ गया हमारे पास phase impedance। now since cos phi is equals to होता है R upon Z, ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं R is equals to Z cos phi। सिंस हमारे पास जो Z है वो है 30.23 इंटू कॉस फाई है 0.756, हमें जो R का वैल्यू मिल रहा है आफ्टर सॉल्विंग दिस दैट इज 22.85 ओम। तो रेजिस्टेंस आ गया है जो हमसे पूछा था एंड एक्सेल कैलकुलेट करने के लिए हम एक तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट, और दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पर एक और यूज कर सकते हैं जो होता है साइन फाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन जेड, राइट, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं एक्सएल अपॉन जेड। सो फ्रॉम हेयर एक्सएल इज इक्वल्स टू जेड साइन फाई, जेड अगेन हमारे पास है 30.23 इंटू साइन फाई का वैल्यू हमने निकाला हुआ है दैट इज 40.89 डिग्री, 40.89 डिग्री, ठीक है। we'll solve this and after calculating we are getting 19.8 ohm। ये हमारा एक्सेल आ गया, एक्सेल की हेल्प से we can easily find L here, that will be XL upon 2 pi f। 19.8 upon 2 pi into फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है, so solving this by calculator we are getting 0.063 Henry। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स आ चुके हैं जहां पर हमने इंडक्टर निकाल दिया है, रेजिस्टेंस निकाल दिया। ये दो चीजें हमसे इस क्वेश्चन में पूछी थी कि हमें R और L की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसमें काफी सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, 2 वाट मीटर मेथड के भी, स्टार कनेक्शन के भी एंड सम अदर फॉर्मूलेज आल्सो, राइट। सो आई होप विद द हेल्प ऑफ दीज 5 न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस हमने आपके सामने सॉल्व किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, उनकी हेल्प से अब आप कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू थ्री फेज पावर मेजरमेंट आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी तरह से तो आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं यूजिंग द कमेंट बॉक्स, आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, राइट। एंड इफ यू लाइक द वीडियोस डू शेयर इट विद द स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स जो लोग और पढ़ना चाहते हैं, एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।